हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। जब मैं उनके घर गया तो वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो बाथरूम में नहा रही हैं। हम दोनों ने खाना खाया और उसके बाद हम दोनों ने रात के 2 बजे तक। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वरुण शर्मा है। मैं उदयपुर में रहता हूँ। मेरी उम्र अब 22 साल है। यह बात तब की है जब मैं 19 साल का था। तब मेरे घर के पास एक चाची रहती थी। उनका नाम प्रीति था। उनके नाम के जैसे ही वह बहुत ही प्रीति थी। उनका फिगर बहुत ही खूबसूरत, एकदम एक सुपर मॉडल की तरह उनका फिगर था और मैं हमेशा उनके गोरे रंग को निहारता रहता था। उनका मेरे घर में आना जाना लगा ही रहता था और उनके पति एक कंपनी में जॉब करते थे और दूर के चलते वह ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। उनको घर में रहने का कम ही मौका मिलता था, इसलिए चाची के घर के सारे काम मैं ही करता था। मुझे चाची का काम करना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं तो मौका ढूंढता रहता था उनसे मिलने को, जिससे कि मैं अपने चाची के दर्शन कर पाऊं। मगर एक दिन ऐसे ही चाची के घर किसी काम से मैं गया था और चाची को आवाज लगाई, कहाँ हो चाची? मगर चाची ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मैं चाची के कमरे में गया तो मुझे बाथरूम से कुछ आवाजें आई। मैंने सोचा कि चलकर देखा जाए। मैं धीरे से दरवाजे के पास गया और सुराख में से देखा तो चाची गाना गाते हुए नहा रही थी। मैं तो बस उन्हें देखता ही रह गया। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। वह नजारा बिल्कुल ही अलग था। जब मैं उन्हें देख रहा था तो पास में रखे टेबल में एक शीशे की बोतल थी और मेरे हाथ लगने के कारण वह अचानक से नीचे गिरकर टूट गया। मैं वह टूटे हुए कांच के बोतल को उठाना भूल गया। कहीं चाची ने देख लिया तो और मेरे घर पर बोल दिया तो मुझे खूब मार पड़ेगी। मगर क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं डर के मारे अपने घर चला गया और थोड़े दिन तक चाची के घर नहीं गया। एक दिन चाची घर पर आई किसी काम से और गलती से मैं उनके सामने आ गया। उन्होंने कहा, क्या बात है वरुण, आजकल घर नहीं आते हो? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई बहुत ज्यादा था तो आ नहीं सका। फिर उन्होंने माँ को कहा मुझे शॉपिंग करने जाना है तो वरुण को मेरे साथ भेज दो। मेरी माँ ने हाँ कर दिया। मैं डरते हुए चाची के साथ उनके घर गया तो उन्होंने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। जब चाची नीचे आई तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। गुलाबी रंग की साड़ी और नीला ब्लाउज, क्या मस्त लग रही थी चाची, और मेरे पास आकर कहा चलो। मगर मैं तो उनमें इतना खो गया कि यह ध्यान ही नहीं रहा कि चाची कब मेरे पास आ गई और उन्होंने मेरा कंधा पकड़कर हिलाया। तब होश आया मुझे। मैंने उनको सॉरी कहा। उन्होंने कहा चलो। फिर हम एक बड़े से शॉपिंग मॉल पर गए। वहां उन्होंने कुछ साड़ी ली और फिर अंदर पहनने वाले कपड़े जो होते हैं उसके स्टोर में गई और वह अपने लिए अंदर पहनने वाले कपड़े लेने लगी। फिर उन्होंने मुझे दिखाकर पूछा, यह कैसी है? मगर मैंने मन में सोचा, ये मुझे क्यों पूछ रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर पूछा। मैंने कहा कि अच्छी नहीं है। मैंने कहा कि मैं निकाल के बताता हूँ। मैंने उन्हें उनका साइज पूछा तो उन्होंने बिना शर्माए कह दिया, उनका साइज क्या है? तो मैं उनके साइज की लाल रंग की और सफेद रंग की अंदर पहनने वाले कपड़े निकाली जो उन्हें भी बहुत पसंद आई। फिर हम शॉपिंग करके घर वापस आ गए।
शाम को माँ ने कहा आज रात चाची के घर में ही रुक जाना। मैंने पूछा क्यों? माँ ने कहा कल रात गली में जो चोरी हुई थी उससे प्रीति डर गई है। उसने तुम्हें आज रात रुकने के लिए बोला। मैंने सोचा कहीं वह बोतल टूटने वाली बात चाची को मालूम हो और मुझे रात को मारेगी तो नहीं, यह सोचकर मैं डरते हुए उनके घर गया। मगर चाची का चेहरा देखने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर मैं भी वह बात भूल गया। चाची ने कहा वरुण खाना खा लिया तुमने? मैंने कहा हाँ चाची। थोड़ी देर में खाना खाने के बाद चाची बोली वरुण तुम मेरे रूम में ही सो जाना। मैंने कहा ठीक है चाची। मैं और चाची रूम में गए और टीवी देख रहे थे। वह सास बहू की सीरियल देख रही थी। मैंने कहा चाची को कोई फिल्म लगाओ। चाची ने मना कर दिया तो मैं फिर से कहा तो उन्होंने कहा तुम्हें सोना हो तो सो जाओ, मगर मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती है। मैंने चाची से टीवी की रिमोट छीनने की कोशिश की और उनको धक्का मारकर उनके ऊपर चढ़कर उनके हाथ से रिमोट छीनने की कोशिश की और गलती से मेरा हाथ से उनका दब गया। उनके मुंह से चीख निकल गई। मैंने पूछा क्या हुआ चाची? तब चाची ने कहा कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मैं वहीं उनके साथ सो गया। रात को चाची ने मुझे जगाया और कहने लगे कि उन्हें नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा चाची क्या कर रही हो, प्लीज मुझे सोने दो ना। चाची ने कहा वरुण मुझे लूडो खेलने का बहुत मन कर रहा है, वह भी सांप सीढ़ी वाला लूडो। मैंने कहा मुझे प्लीज सोने दो, नहीं तो मैं माँ को बता दूंगा। चाची ने कहा चुपचाप उठो और मैं जो कहती हूँ वो करो। जब बाथरूम के बाहर से मुझे देख रहे थे तो मैंने तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा वो तो गलती से हो गया चाची। चाची ने कहा तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। मैंने कहा ओके ठीक है चाची, चलो मैं आपके साथ लूडो ही खेल लेता हूँ। मैं बाथरूम जाकर फ्रेश होकर आया। नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन चाची का डिमांड भी तो पूरा करना था। मैंने उनसे कहा मुझे नहीं आता है। चाची ने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। फिर धीरे धीरे मुझे भी अच्छा लगने लगा और इसी तरह से रात के 2 बजे तक हम दोनों ने खूब लूडो खेला। और उसके बाद चाची ने कहा चलो अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने ऊपर वाले को शुक्रिया करते हुए कहा हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो चाची को नींद आ गई, नहीं तो लूडो खेलते खेलते सुबह हो जाता और अब मैं भी सोने के लिए चला गया। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।